स्टॉक मार्केट हर दिन नया हाई बना रहा है। बहुत लोगों को मजा आ रहा है, बहुत लोग डर रहे हैं और मीडिया आर्टिकल लिखने वाले लोग अपने फेमस काम में लगे हुए हैं। गेस कीजिए कौन सा फेमस काम? लोगों को डराने में। जब मार्केट लो पर था तब लो की बात करके बाय करने नहीं दिया, और जब मार्केट हाई पर है तो रोज किसी ना किसी न्यू स्टोरी को लाकर, किसी न्यू स्टडी को लाकर लोगों को डरा रहे हैं। और इसीलिए हमने एक सीरीज शुरू की कि जो भी हाफ नॉलेज शेयर किया जाता है उसको दूर कर सके, आपके डर को दूर कर सके, जिसमें हमने अभी तक 2 वीडियो बनाई। पहली वीडियो निफ्टी के पी रेशियो के रिगार्डिंग बनाई कि सिर्फ पी रेशियो को देखकर मार्केट डाउन नहीं होता है। फिर हमने बफेट इंडिकेटर पे वीडियो बनाई कि जहां पे सिर्फ बफेट इंडिकेटर को देखकर इंसान डरता नहीं है और डरना नहीं चाहिए, और बाकायदा उसकी हिस्ट्री एनालिसिस भी हमने आपके साथ शेयर की। जिन्होंने भी देखा उन्होंने बहुत प्यार दिया, और जिन्होंने नहीं देखा है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जरूर देखिएगा। आई ओपनर काम होगा, आई ओपनर काम होगा, ये मेरा चैलेंज है। क्योंकि लाइफ में लर्निंग है तभी अर्निंग है, याद रखिएगा। और इन चीजों को जब हम साथ लेके चलते हैं तभी मार्केट से पैसा कमा लेते हैं। तो अब आप कहेंगे अभी नई चीज क्या चल रही है? पी रेशियो हो गया, बफेट इंडिकेटर हो गया, तो अब नई चीज क्या चल रही है? तो अब जो नई चीज मीडिया में चल रही है वो है कमोडिटीज टू इक्विटी रेशियो। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि लर्निंग और अर्निंग सिर्फ आपको यहां मिलने वाली है। शुरू करते हैं कमोडिटीज टू इक्विटी रेशियो। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा निफ्टी पी 37.84। ये वही वीडियो है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको जरूर देखें। और साथ में ये दूसरी वीडियो है वॉरेन बफेट इंडिकेटर सिग्नल, जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है। तो अब मैं सीधा प्रेजेंटेशन पहले दिखाता हूं जिससे आप समझ पाओगे और चीजों को बेहतर समझ पाओगे। कमोडिटीज टू इक्विटी रेशियो, जहां पे एक बहुत सिंपल सी बात में रखते हैं कि ये एक जो रेशियो है, तो रेट ऑफ कमोडिटीज प्राइस कंपेयर टू स्टॉक। जब हम कमोडिटीज प्राइस को स्टॉक के प्राइस से कंपेयर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि फिलहाल जो कमोडिटीज के प्राइसेस हैं ऑल टाइम लो पर हैं। पास्ट फ्यू इयर्स से, काफी सालों से बहुत लो हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? बहुत सिंपल सा मतलब ये हुआ कि कमोडिटीज के प्राइसेस अंडर वैल्यूड हैं और इक्विटीज के प्राइसेस ओवर वैल्यूड हैं। बहुत सिंपल, कमोडिटीज के प्राइसेस अंडर वैल्यूड हैं और इक्विटीज के प्राइसेस ओवर वैल्यूड हैं। अब इसी के लिए जो मैंने आपके सामने एक चीज रखी जहां डरने की जरूरत नहीं है, आप लोगों की भी क्वेरी आई मेरे पास। ये 2019 का आर्टिकल है जिसमें 2019 में अगेन ये कमोडिटीज टू इक्विटी रेशियो लो पे चल रहा था, जो कि मैंने आपको कहा कि कई सालों से चल रहा है। और यहां पे फिर मैंने 2020 का कि 50 साल के लो पे कमोडिटीज टू इक्विटी रेशियो 50 साल के लो पे चल रहा है 2020। यानी एक तो सबसे पहले अगर मैं कुछ और ना आपको बोलूं, कुछ और ना बताऊं, तो एक चीज तो पहले आप मोटा मोटा मैंगो पीपल की भाषा में ये समझ लीजिए कि 2019 में भी कमोडिटीज के प्राइस के जो ये रेशियो है वो लो पे थे और अभी 2020 में भी लो पे है। फर्क क्या है? तो फर्क यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2019 में 0.80 का यहाँ पे सिनारियो दिखा रहा है और 2020 में 0.50 का सिनारियो दिखा रहा है। यानी लो तो है ही, लो तो है ही। तो अब सबसे पहले एक बहुत सिंपल सा ये रखें कि भैया ये देखकर डरने की जरूरत नहीं कि मार्केट क्रैश होगा, क्योंकि कमोडिटीज के प्राइस अंडर वैल्यूड से ओवर वैल्यूड या ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, वहीं पे इक्विटी में वाइस वर्सा आएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या चीजों को समझते हैं? तो जैसे कि पहले मैंने बताया, अब इसमें क्या है, अभी अगर कमोडिटीज टू इक्विटी रेशियो को अगर हम आप देखें तो यहां पे स्क्रीन पे आप देख रहे होगा टेक बबल, यानी जो .com बबल आया था उस समय बिल्कुल ऐसा हुआ था। और आपको पता है कि बबल के समय जो .com बबल आया था किस तरीके से स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी। और
जब स्टॉक हाई वैल्यू में थे तो उसकी वैल्यूएशन करेक्ट हुई थी, और कमोडिटी जो अंडर वैल्यूड थे उन्होंने करेक्ट वे में एक अच्छी वैल्यूएशन को पाया था। तो जब भी ऐसा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा अब ये वाली लाइन, जब भी ऐसा हुआ है किसी अनएक्सपेक्टेड मेजर इवेंट ने बिल्कुल कुछ किया है, किसने? मेजर अनएक्सपेक्टेड इवेंट ने। यानी मैं सिर्फ और सिर्फ ये आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि आप 2020 में जो कमोडिटीज टू इक्विटी रेशियो जो आपके सामने इस लो पे देख रहे हो, जहां पे बात हो रही है कि कुछ होगा, वहां पे एक सबसे बड़ा पैरामीटर है एक अनएक्सपेक्टेड मेजर इवेंट। बिना किसी मेजर अनएक्सपेक्टेड इवेंट के आप सिर्फ इसको देखकर कभी ऐसा नहीं सोच सकते हो। इस बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, और इसीलिए मैंने 19 के भी चार्ट और 20 के भी चार्ट आपके सामने लगाए, क्योंकि 19 के टाइम भी लो, 20 के टाइम पे भी लो, यानी क्या है लर्निंग। तो सिर्फ किसी एक चीज को देखकर डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी जब मेजर क्रैश होता है तो उस मेजर क्रैश में हमेशा बिग इवेंट का हाथ, जो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट के तौर पे होता है, वो होता है तभी हो पाता है। और करेक्शन एक मार्केट का मेजर पार्ट है, और अभी जो मार्केट की कंडीशन है, उस मार्केट की कंडीशन में एक करेक्शन बनता है। सिर्फ उस करेक्शन के लिए उसको एक ट्रिगर्ड पॉइंट की जरूरत है। एक ट्रिगर्ड पॉइंट मिलते ही उसमें करेक्शन बनेगा, लेकिन बिना ट्रिगर्ड पॉइंट मिले कहना कुछ भी मुश्किल है। इसलिए एक चीज जो मैं हर दिन हर वीडियो में बोलता हूं, करेक्शन के लिए हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर को रेडी रहने की जरूरत है, तभी आप मार्केट में बिंदास पैसा कमा सकेंगे। वरना अगर आप अभी से प्रिपेयर ना रहे तो जब भी करेक्शन आएगा आप डर जाएंगे, और डर के वो उल्टा सीधा काम करेंगे जो मैक्सिमम टाइम पे हर ट्रेडर और इन्वेस्टर करता है। तो आई होप जो मैं एक लर्निंग की ये नई सीरीज, कि जहां पे एक एक स्टडी के नाम पे जो लोग डरते हैं या करते हैं, जो देने की ये मैं कोशिश कर रहा हूं, वो आपको पसंद आई होगी, और आपका डर दूर भगाने की जो मैंने कोशिश की है वो दूर भागा होगा। क्या आपको लर्निंग मिली, जो सिनारियो था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहें, क्योंकि मार्केट एक पार्ट है जहां पे हर अपडेट, हर दिन रात में हम निफ्टी के लेवल देते हैं, स्टॉक के लेवल देते हैं, आप पैसे कमा सकें। और साथ में बहुत जल्दी होने वाली एक फ्री टेक्निकल एनालिसिस क्लास, वॉल्यूम एनालिसिस। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे, सब कुछ मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।